Hello everyone, welcome to our channel Millennium the Education Hub. I hope each and everyone is absolutely good. I am Ahmad Arfi Ansari. Today we are discuss about matter in our surrounding. इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसमें हम मैटर के बारे में समझेंगे। मैटर क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में होता है और क्लासिफिकेशन क्या है। तो चलिए ऐसा समझते हैं कुछ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे जो मैंने पेन रखी है वो मार्कर है मेरा, ये कुछ मास रखता है और ये कुछ जगह को घेरता है। जैसे मेरे हाथ पे मैंने रख दिया तो वो वहाँ की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली है इस मार्कर ने। तो चलिए समझते हैं, डिफिनीशन से समझते हैं क्या है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास, जिसके पास मास होता हो और कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता हो, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हमने मैटर बोल दिया। ठीक है, कॉल्ड एज मैटर। जैसे हमारा एयर हो गया, हमारी हवा, और वाटर, स्टोन एक्सेट्रा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे आपका फ़ोन है, आपकी चेयर है जिस पर बैठे हैं आप, टेबल जिस पर पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, ये मैटर ही है। तो स्टेट ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन कितनी है और क्या प्रॉपर्टी है इनकी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर होती हैं 3, आपने सुनी होगी, लेकिन 5 होती है। ठीक है, 5 स्टेट ऑफ मैटर है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। 5वां हो गया। चौथी क्या है, और 5वीं बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये दोनों एडिशनल है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना नहीं होता है, बाद में पढ़ें हायर क्लास में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर अभी हम 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, सॉलिड को सॉलिड क्यों कहा गया और लिक्विड को लिक्विड, गैस को गैस बोला गया? कुछ प्रॉपर्टी होंगी उसकी। ठीक है, तो वही डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड को सॉलिड इसलिए बोला गया क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, वेरी नियर, पार्टिकल्स आर वेरी नियर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके जो पार्टिकल्स हैं कितने आपस में कितने नियर हैं, बहुत ही पास हैं। देखिए कितने चिपके हुए हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में देखिए कितनी, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस दिख रही है, और गैस के बीच में देख लीजिए कितनी डिस्टेंस है, बहुत ही। ठीक है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं पर ज़्यादा चिपके हुए हैं, कहीं पर दूर हैं, कहीं पर बहुत दूर हैं, तो इसके लिए उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है, तो ये हमारा आइस क्या है, आइस तो देखे होंगे सॉलिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन है तो पानी है ना, पानी ही है। सॉलिड की तरह बिहेव करता है, क्यों? उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास आ चुके हैं, इसलिए वो सॉलिड बन गया। और पानी भी देखोगे, पानी लिक्विड होता है। क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ी दूर होते हैं, सॉलिड से थोड़ी दूर होते हैं, इसलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में आपने गैस देखी होगी कि इसके जो पार्टिकल हैं कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं, मतलब दिखते तो हैं नहीं, लेकिन कभी कभी स्मेल करने पर आता है, फिर कुछ देर बाद गायब हो जाता है। तो इसका मतलब वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। ठीक, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी या गैस की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, इसका शेप क्या होता है? सॉलिड का शेप होता है डिफिनाइट शेप और वॉल्यूम। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि देखो ये सॉलिड है ना मेरा मार्कर, तो वहीं पर फिक्स है। इसका शेप और वॉल्यूम भी फिक्स है। ये नहीं कि अब मैं इसको बदल के पेन, मतलब मैं तो बदल सकता हूँ लेकिन ये खुद बदल नहीं सकता। ठीक है, ये पेन में, ये किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसका फिक्स है शेप और वॉल्यूम। और इसमें लिक्विड में क्या होता है, इसके पास शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स होता है वॉल्यूम। जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है लिक्विड को, वो उसी के वॉल्यूम ले लेता है। ठीक है, शेप ले लेता है और इसकी वॉल्यूम तो फिक्स ही होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक जग है मेरे पास, उसमें मैंने 1 लीटर रखा, अगर मैं उसे बॉटल में उसको डाल रहा हूँ तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा। तो क्या है, उसका वॉल्यूम उतना ही है, शेप नहीं फिक्स है। शेप उसकी लेता है जिसमें वो रखा जाता है, तो शेप फिक्स नहीं होता है। और गैस की क्या बात है कि गैस में जो होता है शेप और वॉल्यूम दोनों भी फिक्स नहीं होते, कुछ इसमें नहीं फिक्स होता है, शेप और वॉल्यूम नहीं फिक्स होते हैं। ये भी जिस कंटेनर में रखो उसमें हो जाते हैं, बस ये बात है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा जो पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं आपस में। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही टाइटली पैक हैं, आप निकाल नहीं सकते, इतने टाइटली पैक हैं। ठीक है, तो टाइटली पैक होते हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, इसमें लेस पैक होते हैं, और मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें लेस पैक होते हैं। ठीक,
और गैस में होता है इसमें मूव फ्रीली, इसमें तो कुछ पैक ही नहीं होता, वो अपने रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। उनसे मतलब नहीं है कि हमें किस फॉर्म में रहना, उनको गैस के ही फॉर्म में रहना है, तो वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको कोई भी अपना जो पार्टिकल है उसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो और सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस समझते हैं, ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, या इसको मॉलिक्यूल मान सकते हो। तो इंटर मतलब बीच में, बिटवीन, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी स्पेस है हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस पाई जाने वाली स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। तो यहाँ पर सॉलिड में आपको स्पेस थोड़ी भी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, इसका कम होगा। और लिक्विड में थोड़ा दिख रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हमें स्पेस थोड़ी दिख रही है लिक्विड के अंदर। तो लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से अधिक होती है इसमें, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है थोड़ी। और गैस की अगर बात कर दी जाए तो इसमें सबसे लार्जेस्ट होता है, बहुत ही लार्जेस्ट, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लार्जेस्ट होती है। और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्शन की फोर्स। तभी ये देखिए कितने एकदम बंच में लगे हुए हैं, सभी गुच्छे में एकदम लगे हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें, क्योंकि इसके पार्टिकल पहले से ही थोड़ी दूर हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर होगा। और इसमें नेग्लिजिबल, गैस के अंदर नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स एक वहाँ जा रहा है, एक कहीं और जा रहा है, एक दूसरे से कोई बात ना चीत कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपना अपना काम करते रहते हैं। और यहाँ पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हो गई है, एक और बची है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स। सॉलिड के अंदर पोजीशन, पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, इधर उधर नहीं जाती है, वहीं पर रहती है। और इसमें नॉट फिक्स्ड, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर फिक्स नहीं होती है, और गैस के अंदर भी नॉट फिक्स, इसमें भी फिक्स नहीं होती है। तो जहाँ पर जो गैस में है, जो गैस की प्रॉपर्टी है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जहाँ जगह मिल जाती है ये वहीं चले जाते हैं, जहाँ जगह मिलती है ये वहीं चले जाते हैं। जो चौथी क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था, वो था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस, जो कि हमारे स्टार्स में पाए जाते हैं। जैसे सन क्या हमारा प्लाज्मा है, ना वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जा रहा है, ना लिक्विड ना गैस, वो पाया जा रहा है प्लाज्मा की फॉर्म में। तो ना वो सॉलिड ना लिक्विड गैस कुछ नहीं है, वो प्लाज्मा है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर है। और यहाँ पर दिखाया गया है, ये बताया जा रहा है कि जो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक बीकर, यहाँ पर बीकर लिख लेते हैं, बीकर, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया है और उसमें पानी भर दिया मैंने, पानी, और उसमें डाला है मैंने एक क्रिस्टल KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने क्रिस्टल डाल दिया। अब इससे ये पता लगेगा कि जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन में होते हैं कि नहीं। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे वो धीरे धीरे जो क्रिस्टल था KMnO4 का वो ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद उसमें वो घुल जाएगी पूरी, ये ख़त्म हो जाएगा, जो बॉटम में हमने क्रिस्टल डाला था वो ख़त्म हो जाएगा और वो पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, मतलब डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो उस पानी का कलर बदल के पर्पल कलर देगा, उसका पर्पल कलर बना देगा, उस पानी को पर्पल कलर में बदल देगा। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद।